नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में अब पंचायती राज का नक्शा बदल गया है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान के सभी 41 जिलों में पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायतें बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रदेश में 3400 नई पंचायतें बनाई गई है, जिसके बाद अब ग्राम पंचायतों की जो संख्या है प्रदेश में वो लगभग 14,000 हो गई है। इसका स्थानीय राजनीति पर भी असर होगा। प्रदेश में नई पंचायतें बनाने के बाद अब सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों के बड़ी संख्या में पद बढ़ जाएंगे। जितनी नई पंचायतें बनेंगी उतने ही सरपंच और उप सरपंच ज्यादा बनेंगे। वार्ड पंचों के पद भी हजारों में बढ़ेंगे, बशर्ते समय पर चुनाव हो। यह अधिसूचना इसलिए भी अहम है क्योंकि राजस्थान में अगले साल पंचायतों और निकायों के चुनाव होने हैं, और ऐसे में नई पंचायतों के पुनर्गठन के आखिरकार मायने क्या हैं, इसी को जरा समझने की आज कोशिश करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में पंचायती राज का बदल गया नक्शा। करीब 3,400 नई पंचायतें बनी। प्रदेश के अंदर 3,443 नई ग्राम पंचायतों का गठन हुआ है। छोटे छोटे गांवों के अंदर भी ग्राम पंचायतें बनने से आम आदमी के कामों को राहत पहुंचने का काम होगा। पंचायत पुनर्गठन और नई पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी। 8 नई जिला परिषदों का भी गठन का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले समय के अंदर 8 नई जिला परिषद भी प्रदेश की जनता को समर्पित होगी। लगभग हर पंचायत की सीमा में बदलाव। सरपंचों, उप सरपंचों और वार्ड पंचों में होगी बढ़ोतरी। प्रदेश में 41 जिले, 41 जिला परिषद बनी। जनता को सीधा लाभ, आसान होगी प्रशासनिक सुविधा। पंचायती राज का नक्शा बदला, सियासत बदलेगी। तो राजस्थान में पंचायती राज का नक्शा अब बदल गया है। नई पंचायतें बनाई गई हैं, जिससे ये कहा जा रहा है कि विकास भी तेज गति के साथ होगा और जो स्थानीय लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई है वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से सामने आएगी। उनके हकों को नया मुकाम मिल पाएगा। अलग अलग दावे हैं। आखिरकार आज इसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। क्या इससे प्रदेश की सियासत भी बदलेगी? इसका असर क्या पड़ेगा? ये तमाम सवाल हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं मेहमानों के साथ आपका। हमारे साथ है मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और हमारे साथ डॉक्टर सीबी यादव है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जयराम पलसानिया अध्यक्ष सरपंच संघ के। जगरूप यादव हैं हमारे साथ, पूर्व IAS अधिकारी। सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और पलसानिया साहब, आपसे स्वागत करेंगे कि कैसे देख रहे हैं आप सरपंच संघ के अध्यक्ष के तौर पर नई पंचायतों के पुनर्गठन को, और हर पंचायत समिति की स्थितियां बदली हैं प्रदेश में। सरकार ने जो अधिसूचना जारी की है उसका सरपंच संघ स्वागत करता है, लेकिन सरकार ने काफी ऐसी विसंगतियां हैं, काफी ऐसी समस्याएं हैं ग्राम पंचायतों में जिनको नजरअंदाज किया है, और यहाँ तक कि कोर्ट का जो आदेश है उसका भी नजरअंदाज किया है। बहुत सी ग्राम पंचायतें, जो गांव ऐसे थे जो वो आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए थे, आज उन गांवों को 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूसरे गांव में पंचायत बना करके वहां जोड़ दिया गया। कई गांव ऐसा भी है जो 8 किलोमीटर उसको दूर जोड़ा गया, और बीच में नदी है 3 किलोमीटर की, वो 3 महीने तक बहती है। उन लोगों के लिए वहां जाना काम कराना आसान नहीं है। कौन सा गांव है बताइए जरा। कल जो आदेश आया है उसमें भी बहुत सी ऐसे पंचायतें हैं जिनको सुनाई नहीं गया। अभी मेरे पास सरपंच साहब आए थे, वो बैठे हुए थे। एक गांव है अपने भीलवाड़ा में, रायपुर पंचायत में नारी गांव में जुरासिया गांव है नारी पंचायत में। वो 900 मीटर दूरी पे था ग्राम पंचायत से, उसको तोड़ करके 5.5 किलोमीटर एक नवगठित पंचायत गठित हुई है उसमें जोड़ दिया गया।
तो ये काफी जो विसंगतियां थी इसमें 450 ग्राम पंचायतों ने रिट भी लगा रखी थी। और डबल बेंच ने जो फैसला दिया था, माननीय न्यायाधिपति महोदय के द्वारा जो फैसला आया था, उसमें स्पष्ट था कि पहले आप कलेक्टर्स इन ग्राम पंचायतों की जो आपत्तियां हैं वो कलेक्टर्स लेंगे, उसके बाद में जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी के पास कलेक्टर्स इसको भेजेंगे और जी कमेटी निर्णय करेगी, उसके बाद में परिसीमन होगा। 14 तारीख को फैसला हुआ है, 18 तारीख को ऑर्डर मिला है और 19 तारीख को इन्होंने आनंद फानन में वो अधिसूचना जारी कर दी। 31 दिसंबर तक का कोर्ट ने आधे टाइम दे रखा था, तो इतनी जल्दी करने की कहाँ जरूरत थी? कम से कम उन लोगों को सुनना चाहिए था। राजनीतिक द्वेषता की वजह से बहुत से जो गांव है उनको बहुत दूर जोड़ा गया है, इसमें ज्यादातर राजनीतिक द्वेषता सामने आई है। तो ये गलत किया है सरकार ने, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम है ना जो सोमवार को हम रिट लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हम ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे, गांव वालों का ही थोड़ी होने जाएंगे। पंचायतों में इस तरह की जो विसंगतियां हैं उनको इनको सुनना चाहिए था। जी, तो आप विरोध कर रहे हैं इस आधार पर कि ये जल्दबाजी में पॉलिटिकल तौर पर मतभेदों के चलते और बिना किसी कार्य योजना बनाए इस तरह से करना है, इसलिए कर दिया। और आप ये कह रहे हैं कि जो लोग जिनके लिए ग्राम पंचायतें बनाई गई हैं, बताया जा रहा, दावा किया जा रहा है उनका भला हो जाएगा, उनसे पूछा तक नहीं गया, उनकी राय तक नहीं ली गई। राय तक नहीं ली गई। अभी हमारे पास अभी फोन आया वहां से 12 में एक पंचायत ऐसी है, उसमें से एक गांव को तोड़ के दूसरे गांव में जोड़ दिया गया, जबकि उसको अभी पता ही नहीं, आज पता पड़ा है कि हमारे यहाँ से गांव को दूसरी पंचायत में जोड़ दिया, वो भी काफी दूर पड़ता है। तो इस तरह से काफी जो सरकार को इस चीजों को देखना चाहिए था। और जो डबल बेंच ने फैसला दिया है वो भी सबको एक साथ करके उन्होंने वो खारिज कर दी। माननीय न्यायाधिपति महोदय को भी अलग अलग, यदि वो सुनते और अलग अलग उन मैटर्स को देखते तो वो खुद भी ये फैसला नहीं देते, लेकिन उन्होंने सबको एक साथ जोड़ करके उसको खारिज कर दिया। लेकिन खारिज करने के बाद में जो उन्होंने जो आदेश दिया उस आदेश की सरकार पालना नहीं कर रही है। कोर्ट के आदेश की भी सरकार पालना नहीं कर रही है। मदन जी, ऐसा क्या है? मतलब आप कुछ भी कदम उठाते हैं तो लोगों की सहूलियत के लिए उठाते हैं या फिर और रोड़ा अटकाने का वाला लोगों को परेशान करने के लिए उठाते हैं? वह आरोप सीधा सरपंच संघ का आरोप है आप पर, उस पर तो बाद में जवाब दीजिएगा, पहले तो यह जवाब दीजिएगा इसके मायने क्या हैं? क्यों आपको इतनी ज्यादा पंचायतों की संख्या बढ़ाने की जरूरत पड़ी है? जब पहले आप जो है जो निकाय पर हम बात कर रहे थे तो निगम आपने कहा जी नहीं 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 नहीं, इतना लंबा क्षेत्र में दो निगम की क्या जरूरत है, इनको छोटा करो, एक ही कर दो। और अब आपने कई ग्राम पंचायतें तोड़ दी। ये मॉडल कौन सा है, जरा हमें समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए मदन जी। देखिए, नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद, इन सब में फर्क होता है, ये हमको समझने की जरूरत है हेमंत जी। वो इसलिए होता है कि ग्राम पंचायत एक छोटे क्षेत्र के लिए होती है, नगर पालिका थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र होता है, नगर परिषद उससे बड़े क्षेत्र होता है, उसके लिए होता है, नगर निगम जो होता है वो बड़ा होता है। इन सबके कार्य प्रणाली के अंदर भी जो है वो फर्क होता है हेमंत जी। ग्राम पंचायतों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर 8 नए जिलों का निर्माण हुआ, उसी हिसाब से ग्राम पंचायतों का और ग्राम पंचायत समितियों का भी निर्माण होना जरूरी था। तो जो समय की मांग थी, जो परिसमन हुआ, पुनर्गठन जो जिलों का हुआ, उसी तरीके से पंचायतों का भी पुनर्गठन होना जरूरी था। और एक समय समय पर जरूरत होती है, वो हम करते हैं, जनसंख्या के आधार पर भी करते हैं, जिलों की संख्या के आधार पर भी करते हैं। ये सतत प्रक्रिया है, इसमें कोई वो नहीं है आवश्यकता। और जो सामान्य व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, उसके कार्यों को सुगम बनाने के लिए पंचायतों की जरूरत होती है, क्योंकि ग्राम पंचायतों पास होना चाहिए। उनके रोजमर्रा के जो कार्य होते हैं वो पंचायत से होते हैं। और जिस तरीके से आज केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, उनका लाभ एक व्यक्ति को आराम से मिल जाए, इसलिए गांव की जनसंख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ गई, बजाय जयपुर शहर की जनसंख्या के या फिर कोटा शहर की जनसंख्या के या आप जोधपुर शहर की जनसंख्या के बहुत तेजी से बढ़ गई। और ये शहरों की जनसंख्या भी उतनी है। देखिए हेमंत जी, जो कोटा नगर निगम की, जोधपुर नगर निगम की आप बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं नगर निगम के टुकड़े करने से विकास नहीं हुआ है। अच्छा, वार्ड का परिसमन ये बात मैं तो समझना चाहता हूँ कि गांव और आप जो अभी पाठशाला लगा रहे हैं ना कि पंचायत का काम अलग होता है, नगर निगम का, सबको पता है मदन जी,
सुनिए ना, मैं पाठशाला में सुनिए बताता मेरी हूं बात आपको, सुनिए पहले। हेमंत जी, सबको हेमंत जी, पता है जो पंच सरपंच वार्ड पंच बनते हैं, चुनाव जीतते हैं और नहीं भी जीतते हैं तो वोट डालते आए हैं, इतने 30-30 40-40 50-50 साल के हो गए, सबको पता है क्या अलग अलग भेदभाव है। आप तो ये बताइए, ये क्या सोच करके इतनी बड़ी तादाद, जिनके लिए आप कह रहे हैं कि हम उनके विकास को देखने के लिए, वो लोग कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया, हमारे विकास को लेकर के बात कर रहे हो आप। देखिए हेमंत जी, मैं आपको जवाब दे दूं। मैं अभी जो सरपंच संकेत है उनका भी जवाब देता हूं, नगर निगम का भी जवाब दे देता हूं आपको। और आप जो कह रहे हैं, अरे सुनिए जरा, आप सरपंच संकेत, अब इनको चुप करा लीजिए, या तो 1 मिनट इनको पूछ लीजिए, मैं कर दूं, उसके बाद जवाब दे दीजिएगा। पलसानी जी 1 मिनट, वो थोड़े से गुस्सा है मदन जी आज जी, बोलिए आराम से। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं हेमंत जी, मैं गुस्सा नहीं हूं। आप मेरी बात को पूर्ण नहीं होने देते, उससे पहले आप जो चीजें हैं उसको बोलते हो। मैं तो आप जो आपने मैं आपका आधे मैं घंटे के शो में आपके 20 सवाल मिनट का भाषण तो नहीं सुन सकता ना सर। आप ये एक काम कर पाठशाला लीजिए, आप थोड़ी है। बोलिए। सीधा जवाब, सीधा सवाल, आप बोलिए। और कोई आपका सवाल है तो बता दीजिए मेरे को हेमंत जी। आएगा तो बीच में बताऊंगा सर, अभी बोलिए ना। सर मेरा सवाल है, आप मेरे को देखिए हेमंत जी, आपने ये जो सरपंच संघ के उनका भी जवाब बोला, नगर निगम का भी आप जवाब पूरा सुनते नहीं, बीच में डिस्टर्ब जरूर करते हैं। आप बोलिए तो सही मेरा सर, आपसे प्लीज। विनम्र आग्रह है, हाँ। मेरा विनम्र आग्रह है कि आप बात पूरी होने दीजिएगा। आपके सवाल का अगर उत्तर नहीं मिलता है तो आप पूछेगा। ठीक है, ठीक है। पसानी जी 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट दे देते हैं इनको, 40 सेकंड। आप बोलिए मदन जी, बोलिए। जो चीज आपने एक तो बोला नगर निगम की, क्या हो गया था कि जोधपुर का ये इसका, हमने जो नगर निगम के परिसमन जो टुकड़े नहीं किए हैं, वार्डों को बढ़ाया है। और जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार के अंदर लॉटरी आरक्षित हो गई थी सीटें, जगराम जी तो बैठे, आप ये कलेक्टर रहे उस टाइम पे, पूछिएगा कि आरक्षित सीटों को होने के बाद में अशोक गहलोत जी की ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी कि चुनाव के जो है उसको खत्म करके परिसमन करना पड़ गया था, सुनिए और एक नगर बात, निगमों के टुकड़े करने पड़ गए थे। अब आप क्या 5,000 पंचायत का वार्ड बनाएंगे सुन और लीजिए, क्या मेरी मेरे बात को पूरी लगता होने है कि दीजिए। नगर निगम 5,000 का बनाएंगे। वार्ड, सुनिए, अब 2,000 सुन लीजिए, का वार्ड, सुन लीजिए, 3,000 मैं आ रहा हूं का अब आपके वार्ड, पास, और रुकिए। तुष्टीकरण, और जगरूप जी जयपुर के जिला कलेक्टर है, सुन लीजिए क्या जगराम कर रहे हैं। जब आपको आपके समय में जिला कलेक्टर रहे, इतने लंबे समय से IAS अधिकारी, उनका नाम ठीक से नहीं ले सकते हो आप, मैं उनको और आप आम जनता के हितों की बात करते हैं। मदन जी कौन से क्या खा करके बैठते हैं सर आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो इतने सीनियर पर्सन है, आप क्या सवाल करना पर चाहते हैं हैं। हेमंत जी? हमारे हेमंत जी, आप जयपुर से सवाल लगा क्या करना करके चाहते हैं? तमाम जिलों में उनकी मौजूद, उनका नाम ठीक से नहीं ले पा रहे हैं आप, गजब बात है। आप ज्ञान देंगे उस पर, वार्ड पंचों पे, पंचायतों पे सर। हेमंत जी, आप ये डिबेट करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? वो मैं देख लूंगा सर, 1 मिनट रुक जाइए, आ रहा हूं, मेरा निवेदन आ रहा हूं। अब सही तो बोलिए सर, गलत मत बोलिए। जगरूप जी, आप मेरी बात मत बोलिए। जगरूप जी, आप इसे कैसे देख रहे हैं? सुन जी, आ रहा हूं, वापस आ जाऊंगा सर। देखिए इतना हेमंत जी, उतावला इसमें मत कोई होइए। दो राय नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि विकेंद्रीकरण, आप शांत होइए प्लीज सर, मेरा विनम्र निवेदन, आप शांत होइए, एक बार सुनिए जगरूप जी को, सुन लीजिए थोड़ा। आप हम सबका ज्ञानवर्धन होगा ना सर, क्या फायदे क्या नुकसान जी। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वागत योग्य कदम है। जब भी प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण किया जाता है तो वो श्रेयस्कर होता है। आम जन को निकटस्थ सेवाएं मिलती हैं, उनको स्थानीय प्रशासन नजदीक से मिलता है, उनकी समस्याओं का समाधान बेहतर ढंग से होता है। ये बात अलबत्ता है कि आपने एक चुभता हुआ प्रश्न मदन जी से पूछ लिया कि भी आप जिसको ग्रामीण स्थानीय निकायों में तो आप विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, और नगरीय स्थानीय निकाय में आपने केंद्रीकरण क्यों किया, उसका कारण शायद वो मदन जी जो दे पाए वो उतना उपयुक्त नहीं है। इसका दूसरे वजह रहे होंगे, वो राजनीतिक वजह, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जहां तक ये रूरल लोकल बॉडीज में खासतौर से उसकी स्थानीय इकाई की जो प्रथम इकाई है ग्राम पंचायत, उनका जो पुनर्गठन किया है वो श्रेयस्कर है। अधिक पंचायतों का सृजन हुआ है। नेचुरली पंचायत संघ के जो सरपंच कह रहे थे, सरपंच संघ के अध्यक्ष जो कह रहे थे, एक इक्का दुक्का अगर इस तरह की ग्लेरिंग एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन अमूमन जब पंचायतें अधिक बनी हैं तो निकटस्थ हुई है, गांवों की संख्या कमी हुई है, और ये अच्छा श्रेयस्कर कदम है, स्वागत योग्य कदम है। कोई भी सरकार करे, किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाए, अगर स्थानीय प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाता है
तो अच्छा कदम है, वो स्वागत जगरूप जी, योग्य ये कदम अच्छी है। बात है, लेकिन अगर विसंगतियों के तौर पर अगर कहीं और ज्यादा दूरी हो जाए, वो थोड़ा सा देख विसंगतियां करके हेमंत और जी ज्यादा दूर की जा सकती अच्छे है। से होता, लोगों से पूछ के उनकी कमेटियों को बना करके थोड़ा समय इस पे दिया जाता तो और बेहतर हो सकता था। हम इसीलिए तो चर्चा कर रहे हैं सर। ये बात हेमंत जी मैं रेखांकित करना चाहता हूं, जिला कलेक्टरों से रिपोर्ट ली गई है जी, वो उसका प्रकाशन किया गया है, उस पर आपत्तियां आमंत्रित की गई है, ऐसा नहीं आनंद फानन में नहीं हुआ है। ये कहना पर ये हो सब सकता है नहीं फिर किया भी कुछ गया। विसंगतियां रहेगी तो वो दूर सब की जा यही सकती तो है, समस्या है वो सर, दूर नहीं की जा किया गया। सकती है। जिला कलेक्टर से ने पूछा है नहीं, कल जो आदेश आया है उसमें बहुत सी ऐसी नहीं, पंचायतें हैं जिनको आप पूछा अपने ही नहीं संज्ञान गया। को उनको तो ठीक करिए, पता ऐसा नहीं। लगाया, आज लगाया कि हमारी पंचायत से गांव टूट के दूसरी जगह जुड़ गए, और आप कह रहे हो देखिए, कुछ पंचायतों का एक मिनट मदन जी, 400 जो सरपंच संघ के अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो मेहमान किसी के और फोन बचे करने हुए पे जिनकी- बोल रहे हैं। एक बार एक मदन जी, मेरा बिल्कुल विनम्र निवेदन है, मित्तल साहब हमारे साथ हैं। नहीं, आपका विनम्र निवेदन तो हम मानेंगे, नहीं, हमारा देखिए- विनम्र निवेदन आप नहीं मानेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम दोनों एक दूसरे का मानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जी मित्तल साहब, हाँ, जल्दी से। देखिए हेमंत, ये चूंकि सारा मामला राजनीति से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये बात आएगी सामने कि साहब वो पंचायत दूर हो गई, उसका पुनर्गठन ऐसे हो गया। ये बात सही है कि चूंकि निकाय के चुनाव भी एक साथ हो रहे, तभी हमने देखा जिस तरीके से शहरी क्षेत्रों का परिसीमन हुआ है, तो चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे नगर परिषद हो या नगर निगम हो, उसमें कई ग्राम पंचायत ऐसी है जो शहरी क्षेत्र में शामिल हो गई है। यानी जो अब तक ग्राम पंचायतें थी वो अब क्या नाम से नगर पालिका में आ गई, या नगर निगम में आ गई, या नगर परिषद में आ गई। तो जो इससे राजनीति प्रभावित हो रही है, तो स्वाभाविक है कि जो राजनीतिक दलों के जो नेता है वो ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो निर्णय जो आज हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, जब राजस्थान के अंदर 1 स्टेट 1 इलेक्शन के तहत पूरी कवायद हो रही है, तब आप सारे निर्णय क्या नाम से हेमंत जी, आप क्या नाम से विलंब से सरकार कर रही है। और अभी 14 नवंबर को जब हाईकोर्ट ने आप पे डंडा चलाया है कि आप क्या नाम से अप्रैल तक के चुनाव एक साथ करवाइए, तब जाके क्या नाम से आपने ये अधिसूचना को आज जारी किया। ये अधिसूचना पहले भी जारी हो जानी चाहिए। और मैं भी ये फिर कह रहा हूँ, जब सरकार कह रही है 1 स्टेट 1 इलेक्शन, उसकी कवायद में फिर एक बार परेशानी आएगी। अभी सरपंच संघ के जो अध्यक्ष है वो धमकी दे रहे हैं कि हम हाईकोर्ट जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अभी एसआईआर का काम चल रहा है, अभी क्या नाम से जो परिसीमन का काम है वो पूरा नहीं हुआ है, अभी ओबीसी आयोग की रिपोर्ट नहीं आई है। तो सारी स्थिति के अंदर बड़ा होच-पोच हो रहा है। अच्छा हो कि सरकार इसको पारदर्शिता के साथ और समयबद्ध तरीके से करे। सीबी यादव साहब, ऐसे कैसे देख रहे हैं आप? स्वागत नहीं करेंगे इसका? और ज्यादा नई पंचायतें, ज्यादा जनप्रतिनिधि, ज्यादा लोगों की आवाज और ज्यादा लोगों के काम होंगे, बोलिए। हेमंत जी, मुझे सालों पढ़ते पढ़ाते हो गया है, पंचायती राज और स्थानीय सरकारों की समस्या फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज है। इस दिशा में कोई कदम हो तो हम स्वागत करें। आप बताइए, ये जो 73वां 74वां संविधान संशोधन लाए इसीलिए थे ताकि कोई भी सरकार मनमानी नहीं करे, और इसमें प्रोविजन है कि 5 साल बाद तो एक दिन भी नहीं बढ़ा सकते, उससे पहले चुनाव करवाए। और ये जिम्मेदारी सरकार, राज्य सरकार की नहीं है, ये जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की है। मुझे बहुत दुख है कि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कर क्या रही है। राज्य निर्वाचन आयोग भी गुलाम हो गया और सरकार कह रही है कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे। सरकार की औकात क्या है, वो होती कौन है, मतलब वो संस्थाओं को मानती नहीं है। अब आ जाते हम आपके परिसीमन के ऊपर। परिसीमन में 2 चीजें हैं कि भाई हम क्यों कर रहे हैं। छोटी इकाई है बनाना चाहते हैं या बड़ी इकाई? तो बड़ी इकाई है तो नगरीय निकायों को क्यों तोड़ रहे हो? और अगर आप छोटी इकाइयों कर रहे हो तो आप छोटे जिलों का कह रहे हो कि खर्चा बढ़ जाएगा। तो कम से कम 3400 जो पंचायतें बनाई, अगर 2 करोड़ रुपए भी एक पर खर्च होगा तो 7000 करोड़ रुपए का जनता का टैक्स का भार आ जाएगा। अब मैं आता हूं इसकी टेक्निकल चीज में। इसमें 1500 की चूंकि डिलिमिटेशन तब होता है हेमंत जी जब नई जनगणना होती है। अब चूंकि 2019 में तो डिलिमिटेशन हुआ था, इन्होंने एक प्रोविजन कर दिया, चूंकि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं जिसमें ये डिलिमिटेशन कमेटी की हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से गठित की गई, कि 1500 का फ्लक्चुएशन है कि हम 1500 जनसंख्या ज्यादा भी मान सकते हैं और कम भी मान सकते हैं, और 2500 से लेकर 5500 तक है। अब मान लीजिए कि 2500 किसी की जनसंख्या है तो 1500 मतलब 1000 वाली को भी मैं 2500 कर सकता हूं, और जो 5500 है उसको मैं 7000 भी कर सकता हूं। और इसका परिणाम यह हुआ जी कि पूरा का पूरा आप गांवों में जाके देखोगे, हमारे पास हजारों शिकायतें हैं। ये कोई छोटी नहीं है, जहां गांव वालों से पूछा तक नहीं गया है और सीधे के सीधे तौर पर इस तरह से कर दिया गया। मैं मेरे गांव का ही उदाहरण देता हूं। मेरा गांव में नरसिंहपुरा के पास में जो पंचायत जोड़ी गई है खनीपुरा में, चोमू विधानसभा के भीतर, वो लगभग 7 किलोमीटर दूर जोड़ दी गई। उस गांव का उससे मतलब भौगोलिक
कनेक्शन भी नहीं है। अब आप देखो ऐसे सैकड़ों सैकड़ों उदाहरण है, तो बताइए फिर ऐसी क्या जरूरत थी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आपको परिसीमन करना है, सुधार करना, आपकी मनसा को ठीक कर व्यवस्था लागू करनी है, तो चुनाव करवा के बाद में 5 साल यही करते रहते। आप चुनाव तो नहीं रोक सकते ना इसके बनिस्बत की मैं चुनाव रोकेंगे हम, और हम 5 साल तक केवल ये परिसीमन खेल खेलता रहेंगे, तब तक जो विकेंद्रीकरण का सत्यानाश हो जाएगा, तब तक ये पंचायती राज का सत्यानाश हो जाएगा। जी मेरे को 10 नहीं है। सेकंड दीजिएगा, और मैं मैं बस लास्ट एक पॉइंट और जोड़ रहा हूं, कह रहे हैं हम सरपंचों को प्रशासक बनाएंगे, फिर वही नियम जो है नगरीय निकायों में क्यों लागू नहीं होता, वहां पे जनप्रतिनिधियों को प्रशासक क्यों नहीं बनाते हैं। तो आपका कोई दिशा नहीं है, आपको जो मर्जी आए वैसे करते जाएंगे और सिर्फ अटका के रहना। मूल मकसद यह है क्योंकि जमीनी स्तर पर ये इतने कमजोर है कि चुनावों से डरते हैं। दूसरी तरफ बहुत क्लियर है इनका मकसद, क्योंकि ये विकेंद्रीकरण को पसंद ही नहीं करते हैं। इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे अभी विकेंद्रीकरण कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत खत्म क्या करें। है इसमें? आपको दिक्कत क्या है? मेन दिक्कत क्या है? अगर लोगों के लिए हो रहा है तब आप करें, विकेंद्रीकरण का सही रास्ता, पैसे किसके हैं, किसके विकास में लग रहे हैं? लगातार मैं कह रहा हूं कि मुझे सालों से इस विषय को पढ़ाते हुए विकेंद्रीकरण का सही लक्ष्य रास्ता है कि इनको 11वीं और 12वीं अनुसूची के अधिकार दे दो आप, इनको फंड फंक्शन और फंक्शनरी वो जवाब दे रहे हैं, वो रिपीट हो जाएगा। वैसे मेरा सौभाग्य मानता हूं मैं इस धरती में पैदा हुआ। सुनिए सर, सीबी यादव साहब, मैंने बनाया, मैंने बिठाया, जहां से भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई इस देश में, मैं उस धरती से आता हूं। और 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को तो मैं वहीं से आता हूं। तो इस लिहाज से और ज्यादा मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। मदन जी, अब आपको पूरा 1 मिनट दे रहा हूं मैं बिना रोके, और इन सबके जवाब आपको देने। मदन जी नहीं, मेरे को बिल्कुल नहीं रोकूंगा, समय दीजिएगा। मैं तो जो मेरे मित्र नहीं, इससे कम हो तो वो भी दे दीजिएगा, मैं रख दूंगा। मेरे मित्र जो है उन्होंने अभी संविधान को और प्रशासनिक अधिकारी लगाने पे सवाल उठाए हैं। हो सकता है मेरे से, मैं माफी चाहता हूं कि मेरे से जगरूप जी का नाम लेने में थोड़ी जल्दी में थोड़ा टंग स्लिप हो गई, कोई बात, लेकिन उसका इतना बड़ा इशू आपको नहीं बनाना चाहिए था। नहीं, मैं इतना बड़ा नहीं, वो मैं आज जो मेरे मित्र कह रहे हैं इतने लंबे समय से, इसलिए मैंने कहा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए जी, आइए सुन लीजिए आप। हाँ। मैं आपसे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं कि मेरी बात पूरी हो जानी ठीक है, और उससे भी बड़ा कोई विनम्र निवेदन करना हो तो मैं आपसे कर देता हूं। आप बोलिए ना सर। जो मेरे मित्र अभी संविधान की पाठ पढ़ा रहे हैं मेरे को यहाँ बैठ के, इनसे ये पूछो कि 2019 के अंदर चुनाव होने थे, परिसमन के नाम पे इन्होंने चुनाव टाले थे कि नहीं टाले थे? अशोक गहलोत जी के टाइम पे हमने चुनावों के अंदर प्रशासक लगाए, किसको? जनप्रतिनिधियों को। इन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासक लगा रखा था कि नहीं लगा रखा था? तो दोहरे चरित्र की बात करते हैं, जब खुद होते हैं तो ऐसी बात करते हैं। दूसरा, ये संविधान के और पंचायत राज के आज बड़े हितैषी बन रहे हैं। 1977 से लेके और 1992 तक तो चुनाव तक नहीं करवाते थे आप पंचायत राज के। 23-24 साल तक, 23-25 साल तक इस देश में पंचायत राज के चुनाव ही नहीं हुए। ये कौन सी बात करते हैं? हमेशा इनका अलग ही चलता है संविधान का। और ये नगर निगम और नगर निकायों की बात कर रहे हैं। मैं तो फिर कहता हूं ना, जगरूप जी हैं, पूछिए इनसे कि आरक्षण की सीटें रिजर्व हो गई थी, लॉटरी निकल गई थी, उसके बाद में ये कौन से तरीके से अशोक गहलोत जी ने परिसमन करने का ठाना? उस लॉटरी से पहले नहीं सोचा? अशोक गहलोत जी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने कहा कि मेयर का चुनाव डायरेक्ट होगा, फिर कुछ समय बाद में खुद के ही फैसले से पलट गए और पलट के जो है बोले नहीं, मेयर का चुनाव डायरेक्ट नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा, खुद के नोटिफिकेशन को गलत किया। तीसरी चीज, आज कोर्ट की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने फटकार लगाई थी इनको 2020 जनवरी के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी इनको कि चुनाव करवाए जाने चाहिए और 20 अप्रैल से पहले आप चुनाव कराओ। इस राजस्थान के अंदर चुनाव में धकेलने वाली कौन सी सरकार थी? वो अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जिन्होंने 23 महीने तक चुनाव चलाए। 23 महीने के चुनाव कौन सी संवैधानिक संस्थाओं का शोषण नहीं किया? 23 महीने सीबी यादव साहब से मैं भी एक 23 महीने तक चुनाव चलाने का किससे? सीबी यादव जी, लोगों की लड़ाई थी। एक मिनट सर, आप 2 मिनट बोले। पलसानिया जी एक सवाल करना चाह रहे हैं सर आपसे। मदन जी, ये व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोपों वाले थोड़ा सा हम सबका भी ज्ञानवर्धन हो जाए सर। अशोक गहलोत जी कुर्सी नहीं छोड़ना ठीक चाहते थे और इस राजस्थान की जनता को चुनाव में धकेले रखा था। ठीक है, वो लोग हैं। महाराष्ट्र में भी पंचायती राज को लेकर मैं कह रहा था कि फटकार लगाई थी कोर्ट ने। मदन जी एक मिनट, पलसानिया जी एक सवाल करना चाह रहे हैं, जो सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं। पलसानिया जी बोलिए। पूछना चाह रहा हूँ कि ये बता रहे हैं कि प्रशासक लगा दिया सरपंचों को। पंचायत राज एक्ट में अपने स्पष्ट है, उसमें ये लिखा हुआ नहीं है कि प्रशासक किसको लगाएंगे, तो ये बाकायदा रूल के अनुसार प्रशासक लगाए। दूसरा, राजस्थान में कोई नया हुआ है क्या? ये कांग्रेस के लोग बार बार प्रशासक क्यों लगाया सरपंचों में, उनको कहां दिक्कत आ रही है? मध्य प्रदेश में 2 साल सरपंचों को
कार्यकाल बढ़ाया गया आप है। तो कहाँ चले गए, प्रशासन की बात नहीं है, प्रतिनिधियों को नहीं लगाते थे। झारखंड में इस पर बढ़ाया हमने गया अलग है, डिबेट क्या कर कर लिया है, रहे ठीक हैं? है, सरकार ने जो किया ठीक है, है, जागरूक एक जरूर मैं आ रहा हूँ, बोलिए जल्दी से, सीबी यादव जी बोलिए सर। ये बोल रहे हैं ना आज मैं जवाब दे दूं, फिर जवाब ही नहीं हो तो क्या? जल्दी से। 10 सेकंड। ये 7 किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना, ये 7 किलोमीटर की बात करते हैं, मैं इनको याद दिला देता हूं। यहाँ सामरिया गांव में पास में ही 23 किलोमीटर दूर 3 पंचायतों को 23 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 28 किलोमीटर दूर डालने वाली ठीक है, कांग्रेस ठीक है, थी। ठीक है, अंतर सीबी के यादव जी, अंदर जल्दी से। 35 किलोमीटर ठीक दूर है, डालने ठीक है वाली सर, यही ठीक है। कांग्रेस की सीबी यादव सरकार जी, थी। 7 सीबी यादव किलोमीटर पे आज इशू बना रहे हैं। 4 पंचायत 10 सेकंड है सीबी यादव जी। और 4 पंचायतें सामरिया की थी। अच्छा ठीक है, 1977 से 1977 से 1990 तक चुनाव नहीं हुए, चुनाव तो हुए लेकिन रेगुलर नहीं, इसीलिए तो 73वां 74वां संविधान किसने संशोधन करा? लाए थे। नहीं मैं बोल लेता हूँ, नहीं, किसने आप करा? उसके बाद बोल लीजिए। बताइए ना, मैं आपको राजीव बता रहा गांधी ने हूँ, क्या होगा ना, आप मैं बोल लेता हूँ ना, फिर आप बताइए कोई गलत हो तो ये व्यवस्था चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी सरकार अच्छा है ना। विकेंद्रीकरण चाहती अब नहीं है। एक बार बताइए, इसीलिए विस्तार क्या 73वां नए बनाया संविधान अच्छा है ना, संशोधन के उस माध्यम पर से बात इसे नहीं कहा करते। कोई पीछे उसने ये किया था, वो किया था। जगरूप जी एक फाइनल कमेंट है, बिल्कुल फाइनल कमेंट, समय नहीं है। मैं हेमंत जी ये कहना चाहता हूं, आप नागौर से हैं, स्वागत है इस बात का। पंचायती राज का आगाज पजीर वहां से हुआ जी। ये प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हमेशा ही श्रेयस्कर है, लेकिन ये पंचायतों के चुनाव समय पे कराने का बहाना नहीं होना चाहिए। वर्तमान सरकार ने स्थानीय निकायों के चुनाव टाल के अच्छा कार्य नहीं किया है। प्रशासक चाहे अधिकारियों को लगाएं या जनप्रतिनिधियों को लगाएं, ये बिल्कुल, जरूरत नहीं है, प्रशासक लेकिन लगाना प्रशासक और होने नहीं नहीं लगाना चाहिए। यही गलत है। उनका ये निर्वाचन डिबेट ही समय गलत पे है। होना चाहिए, क्योंकि चुनाव ये टाल ही नहीं वैधानिक सकते निकाय ना। है। बिल्कुल, लेकिन ये देखिए, जहां पर अच्छी बात हो वहां पर अभिनंदन भी होना चाहिए, स्वागत भी होना चाहिए। ये नई पंचायतें बनाना अच्छा संकेत है, अच्छी बात है, लेकिन जो चुनाव में देरी हो रही है उसको लेकर के चारों तरफ सवाल भी है और सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी है कि आखिरकार कब चुनाव करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए।